नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज का ये साप्ताहिक भविष्यफल का प्रोग्राम है और पूरे सप्ताह किस किस का कैसा भविष्य रहेगा इस संबंध में जानकारी इसमें दी जाती है। कुछ घटनाएं जो धार्मिक दृष्टिकोण से हो रही हैं पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं और कुछ जो ज्योतिष की घटनाएं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो 4-5 घटनाएं हो रही हैं वैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पर फिर भी मैं उन्हें पढ़े देता हूं। 13 तारीख को पंचक समाप्त हो रहे हैं, आखिरी दिन है 13 तारीख का रेवती नक्षत्र। 17 तारीख को रोहिणी व्रत है, सौभाग्य सूचक व्रत समझा जाता है, सौभाग्य बढ़ाने वाला व्रत होता है। 18 तारीख को प्रदोष का व्रत है, त्रयोदशी है। और 19 तारीख को महारुद्राभिषेक, महाशिवरात्रि, हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। 13 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं जो पीछे से वक्री चल रहे थे, और 17 जुलाई से सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ घटनाएं थी जिनकी चर्चा पहले होनी जरूरी थी। अब शुरू करते हैं मेष से, लेकिन पहले एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूँ। 12 लग्नों में से 7 लग्नें इस बार बड़ी भाग्यशाली हैं जिनके लिए स्थितियां बहुत सुंदर बनी हुई हैं। 5 की स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। स्थितियां ये हैं कि जो 5 की कम अच्छी है उनके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और उपाय नोट करते जाएं जिससे आपको बाद में फिर दिक्कत ना हो। एक बात। दूसरा, ये सब गोचर में की जाने वाली भविष्यवाणियां हैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली का भी बड़ा भारी महत्व है। गोचर का प्रभाव सब पे पड़ता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि परमानेंट कुंडली का महत्व खत्म हो जाता है। तो जो आपकी जन्म कुंडली है अगर उसमें भी ग्रह बहुत अच्छे हैं तो फल दुगना प्राप्त होता है, अन्यथा थोड़ा तो होता ही है। ऐसे समझिए जब कोई महामारी होती है तो डर सबको होता है, सभी को थोड़ी हो जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रभाव सब पर आता है, लेकिन शिकार वो बनते हैं जिनकी अपनी कुंडलियां भी कमजोर होती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं मेष लगन के साथ। अब जो मेष लगन की स्थिति है ये एक एवरेज स्थिति है। यहाँ पर जो मेष लगन के लिए जो पोजीशन आएगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। एक तो मेष लगन के जो कंट्रोलिंग स्टार हैं मंगल, वो 12वें घर में बैठेंगे, तो ये अपने आप में एक खराबी हो गया। चश्मा भी ठीक करना जरूरी है। तो मेष लगन की जो स्थिति है उसमें लग्नेश 12वें आएंगे और शुक्र ग्रह दूसरे घर में, यानी कुटुंब जन से सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर तनाव, खींचतान, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा, डॉक्टर्स के यहाँ के चक्कर आपके लग सकते हैं। तो मेष वालों के लिए हेल्थ को लेकर की स्थितियाँ थोड़ी खराब हैं। जीवन स्तर अच्छा है, आमदनी को लेकर कोई खास समस्याएं नहीं हैं। भाग्य की स्थितियाँ भी अच्छी बनी हुई हैं। पहले कुछ दिन 13, 14, 15 तक 3 दिन, पहले 3 दिन सूर्य रहेंगे आपके तीसरे घर में जहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बाद के दिन वो आ जाएंगे कर्क राशि आपके चौथे घर में, तो वहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। तो मिला जुला सा असर है, ज़्यादा अच्छा असर नहीं है। अब जो समस्या है वो है मंगल ग्रह के कारण, क्योंकि वो आपकी कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा है, और मंगलवार का प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद बांटें। आपके लिए ये सप्ताह कम से कम तकलीफ का होगा ही, आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन की स्थिति बहुत सुंदर है। लगन में शुक्र के राजयोग की स्थिति है। सेहत के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, धन के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा, लेकिन आपकी भाषा की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही। तो भाषा की स्थितियां खराब है। राहु के कारण आपको गले की, थायराइड की, थोड़ी अपशब्द बोलने की, थोड़ी पीने पिलाने की बातें देखने में आ सकती हैं। पैरों में दर्द, कमर दर्द की भी एक शिकायतें देखने में आ सकती हैं। आपको दांतों की भी थोड़ी बहुत समस्या देखने में आ सकती है। आपको सीधी आंख में भी थोड़ी सी समस्या देखने में आ सकती है। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। तो इनसे संबंधित तनाव देखने में आ सकता है। तो शुक्र के लिए तो ये स्थितियां हो जाती हैं। अब बात आती है कि भाव क्या है। तो जो शनि की स्थिति है वो बहुत सुंदर है, वो राजयोग बना करके बैठा है, और बृहस्पति की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी है, वो भी भाग्य के स्थान में। तो बृहस्पति के कारण भाग्य का आपको फल प्राप्त होगा, पर वहाँ केतु साथ में इसलिए थोड़ा सा कम। मंगल की स्थिति अच्छी है। तो इस पूरी वृषभ लगन वालों के लिए
लगभग ऐसी कोई खराब स्थिति नहीं है जिसके लिए तनाव की ज़रूरत पड़े या परेशानी की ज़रूरत पड़े। थोड़ा बहुत अगर उपाय अगर आप करना चाहें तो केतु के लिए करें। केतु के लिए क्या उपाय करना है? केतु के लिए कुत्ते को दूध पिलाइए, इससे केतु शांत होगा। जो थोड़ी बहुत समस्याएं मुंह की, दांतों की, पैरों में दर्द की आने वाली हैं, कम से कम आएंगी या नहीं आएंगी। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है, क्योंकि लगन में लग्नेश स्वग्रही होकर बैठे हैं और राहु वहाँ पर अपनी उच्च राशि में, बहुत अच्छी स्थिति। पहले 3 दिन तो बड़ी अच्छी स्थिति है। चौथे दिन सूर्य निकलकर भाषा के घर में आएंगे, जो थोड़ी सी भाषा को भी खराब करेंगे और थोड़ा सा आँखों को भी समस्या बढ़ेगी। इन 2 चीज़ों का अगर हम थोड़ा सा संभाल लें तो मिथुन के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। कम से कम 2 राजयोग, सूर्य बुध यानी बुध आदित्य योग, राहु का अपने आप में लगन में राजयोग और गुरु का हंस महायोग, तो ये 3 बड़े सुंदर सुंदर यहाँ योग बनते हैं। मैं नहीं सोचता कि किसी भी तरह के उपाय की आपको आवश्यकता है, स्थितियाँ बिल्कुल शुभ हैं। फिर भी अगर चाहें ईश्वर की और अधिक कृपा प्राप्त करना तो हरे रंग की किसी चीज़ का भोग लगाएं, हरे रंग की कोई चीज़ दान में दें, जैसे मूंग की दाल, कोई साग सब्जी भी आप दान में दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 3 ग्रह 12वें घर में चले जाते हैं और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि गोचर में जब 4, 8, 12 में ग्रह जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ये एक बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। लेकिन आमदनी के हिसाब से हालत ठीक है। और इनका लग्न का स्वामी चंद्र मीन से मेष, मेष से वृषभ राशि में वैरी करेगा, तो समय समय पर कभी सेहत थोड़ी ठीक सी, कभी सेहत खराब सी लग सकती है। 16 तारीख से जब सूर्य लगन में आ जाएंगे तो स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल हो जाएंगी। तो पहले 3 दिन खराब हैं, अगले 4 दिन स्थितियां ठीक हैं। क्या करना चाहिए? राहु की शांति के लिए हर हालत में चिड़ियों को दाने डालें, इससे आपको लाभ जरूर होगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की स्थितियां ज़्यादा शुभ नहीं हैं, क्योंकि जो सूर्य हैं वो राहु के साथ हैं। अब सूर्य और राहु जब दोनों एक साथ होते हैं तो इसे सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं। ये थोड़े तनाव की स्थिति है। लग्नेश पर ही जब प्रेशर आता है तो ये ज़्यादा मजेदार स्थिति नहीं रहती। वैवाहिक जीवन की स्थितियों में भी समस्या आएगी, क्योंकि मंगल और शनि दोनों वैवाहिक जीवन यानी 7वें घर के आमने सामने अड़ोस पड़ोस में बैठे हैं। पापकर्त्री दोष भी इसको कहा जाता है। 10वें भाव में शुक्र का अच्छी स्थिति है, तो धन के हिसाब से अच्छी है, वैवाहिक जीवन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं है। संतान के सुख के हिसाब से अच्छी है, लेकिन अगर नए सिरे से संतान पैदा होने के योग बने हुए हैं तो थोड़ा तनाव बच्चे के स्वास्थ्य को या गर्भस्थ महिला को, गर्भ में जो गर्भवती हमारी महिला है, बहन बेटी है हमारी, तो उसको कुछ समस्या जरूर देखने में आएगी। तो थोड़ी सावधानी यहाँ इस अगर स्थितियों में आप हैं तो अवश्य रखें, आपको दिक्कत देखने में आ सकती है। तो ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। क्या करना चाहिए? सूर्य की उपासना करें, सूर्य को बल दें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गुड़ का और आटे की रोटी का या मीठी आटे की रोटी बना करके इसे प्रसाद स्वरूप खाएं, भगवान को भी भोग लगाएं, या गुड़ और आटे की रोटी दान में भी दे सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। तो इससे आपको जो भी समस्याएं हैं थोड़ी कम से कम होगी। कन्या लगन बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। 10वें भाव में भी अच्छी स्थिति है, मतलब जीवन स्तर अच्छा है, माँ के साथ तालमेल, सुखों के साथ व्यवहार, सेहत, व्यक्तित्व, संतान का सुख, भाग्य का सुख, पिता का सुख, लगभग हर मुद्दे पे सब कुछ अच्छा है। थोड़ी सी जो स्थिति यहाँ पे खराब हो रही है वो वैवाहिक जीवन में माइनर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पत्नी के स्वास्थ्य को कुछ तनाव देखने में आएगा। तो जरा सा भी ख्याल अगर हम मंगल का कर लें, हनुमान जी को मना लें, तो जो समस्या वैवाहिक जीवन पर आ रही है वो भी नहीं आएगी। हर फील्ड बिल्कुल ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है। हनुमान जी की पूजा के लिए फिर से हनुमान चालीसा का जाप और हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते हैं, अच्छा है। मंगल ग्रह के मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, आप अगर उसे चाहें तो करें। डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र मैं आपको लिख दूंगा। तुला लगन की स्थिति एवरेज से अच्छी है। 4थे घर में शनि का राजयोग है, मकान का, उच्च शिक्षा का, यात्राओं का, माँ के साथ तालमेल की स्थितियाँ, छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। पर फिर से पत्नी का स्वास्थ्य या लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव
देखने में आएगा। ये अच्छी स्थितियाँ नहीं। भाग्य की स्थिति यहाँ पे बड़ी सुंदर बनी हुई है, पर वह राहु होने के कारण पिता के स्वास्थ्य को भी तनाव देखने में आ सकता है। तो तुला लगन के लिए सेहत के हिसाब से अच्छा है, धन संग्रह के हिसाब से अच्छा है, संतान के हिसाब से भी अच्छा है, भाग्य के हिसाब से अच्छा है, पर पिता के हिसाब से अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। 2 उपाय यहाँ किए जा सकते हैं। एक, सफ़ेद और मीठी चीज़ का भगवान को भोग लगाएं, जैसे चीनी, मिश्री, बताशे इत्यादि, और कुत्ते को भी दूध पिलाएं। ये दोनों उपाय अगर आप करते हैं, जो थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक लगन की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई विशेष समस्या नहीं, लेकिन आपको आंखों की, कमर दर्द की, डिस्क की छोटी मोटी समस्या, कुछ यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या आएंगी। तो स्वास्थ्य के हिसाब से मोटे तौर पर तो ठीक है, लेकिन वो समस्याएं जो क्रोनिक हैं, जो लंबे समय से आपको चल रही हैं, वो इस समय भी आपको दुखी करेंगी। अब उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? सूर्य को जल चढ़ाना है और कुत्ते को दूध पिलाना है। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, जरूर कीजिए, आपको कम से कम तकलीफ होने वाली है। धनु लगन की स्थिति बहुत प्यारी है। लगन में बृहस्पति देव का हंस महायोग राजयोग बना हुआ है। सेहत के हिसाब से, संतान के हिसाब से, वैवाहिक जिंदगी के हिसाब से स्थितियां लमसम ठीक हैं, लेकिन वहां पर पहले 3 दिन कम अच्छी हैं वैवाहिक जीवन की स्थितियां, लेकिन अगले 4 दिन बहुत अच्छी हैं, स्थितियों में सुधार देखने में आ जाएगा। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां एवरेज हैं, तो कुल मिलाकर न ज़्यादा फायदा न ज़्यादा नुकसान। धनु लगन वाले ऑन दी होल एवरेज से बेहतर स्थिति में आएंगे। सूर्य की शांति का उपाय करें। सूर्य को जल, मीठी रोटी, गुड़ या गेहूं की रोटी का दान करना चाहिए, इससे आपके लिए ये सुविधा होगी। तो इसी उपाय को अच्छे से करिए और ज़रूर करिए। मकर लगन के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, खर्चों के हिसाब से भी अच्छा है, यानी कुछ ऐसे खर्चे आप करने वाले हैं जो आपके पहले से ही प्लान्ड हैं, आपने पहले से उनके संबंध में सोचा है, तो वो खर्चे होंगे। संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, आपको आपके प्रयासों का सुंदर फल प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, या आपको पैरों में टखने के आसपास कुछ समस्याएं देखने में इस दौरान आ सकती। थोड़ी बहुत यूरिक एसिड बढ़ने की भी कोई समस्या देखने में आ सकती है, थोड़ी बहुत मसल्स की समस्या, ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आएंगी। कुल मिलाकर मकर के लिए स्थितियां शुभ हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या अगर आ भी रही है तो वो उसको ठीक करने के लिए शनि देवता को मनाएं। हम सेहत को इम्प्रूव करेंगे तो बात बन जाएगी। अब शनि देवता को कैसे करना है? शनि देव के बीज मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो काले रंग की है उसे दान में दे सकते हैं। स्टील की कोई चीज़ दान में दे सकते हैं, सरसों का तेल दान में दे सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा बनी रहेगी। यही उपाय कुंभ लगन वालों को भी करने हैं। उपाय पहले ही बता दिया आपको। कुंभ लगन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। लग्नेश 12वें में जो अच्छे नहीं हैं, दूसरे घर के अंदर मंगल देव बैठते हैं। लगन यानी सेहत के दोनों तरफ 2-2 पापी ग्रह बैठे हैं, ये कोई अच्छा योग नहीं समझा जाता। इनकम अच्छी है, आमदनी बढ़िया रहेगी, संतान के साथ तालमेल बढ़िया रहेंगे, घर में सुख सुविधा सुकून अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन भी लगभग ठीक रहेगा। आपकी अपनी सेहत, आपके मन में तनाव, उदासी, थकावट देखने में आ सकती है। अपने स्वास्थ्य की थोड़ी परवाह करें, अपने आप को संभालें, क्योंकि कुंभ लगन वालों के लिए हेल्थ के एंगल से तनाव ज़्यादा देखने में आएगा। तो उपाय पहले ही मैंने बताया, शनि देवता को प्रसन्न करें। सरसों का तेल, स्टील, लोहे की कोई चीज़ या काले रंग की कोई चीज़ भी आप दान में दे सकते हैं। मीन लगन की बात करते हैं, हमारी आज की आखिरी लगन है। मीन लगन की स्थिति क्या है? लगन में ही मंगल बैठते हैं, 10वें भाव में बृहस्पति और चौथे घर में बुध। बहुत अच्छी स्थितियाँ, लगभग बहुत अच्छी स्थितियाँ। यहाँ कोई ऐसा एक भी टॉपिक यहाँ पर नहीं आता है जिसे हम खराब समझें। तो मीन के लिए स्थितियाँ बड़ी शुभ हैं। थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ी सी तनाव आप हेल्थ के हिसाब से ले लें, बीमारी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अनईजी फील करने वाली बात हो रही। तो थोड़ा अनईजी फील कर सकते हैं। इनकम इंप्रूव होने वाली है, व्यक्तित्व इंप्रूव होगा, नॉलेज इंप्रूव होगी, पढ़ाई लिखाई को लेकर फायदा आएगा, किए हुए प्रयासों का फल अच्छा प्राप्त होगा। तो लगभग सब कुछ अच्छा है, किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी और फर्दर इंप्रूव करना चाहें तो बृहस्पति देव को मनाएं। पीले रंग की चीज़ लगातार पूरे सप्ताह कर सकते हैं, या सिर्फ एक बृहस्पतिवार जब आएगा तब भी केले का प्रसाद भगवान को चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो ये था आज का कार्यक्रम, सभी लगनों के ऊपर चर्चा हो गई। एक और विशेष बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने धार्मिक एंगल से महाभारत के ऊपर कुछ पढ़ने का एक
प्रोग्राम बनाया है और उससे संबंधित वीडियोस अपलोड करने का भी एक विचार रखा है। एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है धर्म प्रत्यंचा। तो आपसे अनुरोध है कि उस चैनल को भी देखें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।